मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को अपने सरकारी आवास 5 कालिदास मार्ग लखनऊ में नगर विकास विभाग की विभिन्न योजनाओं का विस्तृत प्रस्तुतिकरण देखा और अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक की। बैठक के दौरान शहरी विकास से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर, चल रही परियोजनाओं की प्रगति और भविष्य की कार्य योजनाओं पर विस्तार से चर्चा हुई। खबर सिद्धार्थनगर से है, जहां यूरिया खाद की क्राइसिस के चलते किसानों की दुश्वारियां बढ़ी हुई है। नेता प्रतिपक्ष उत्तर प्रदेश सरकार माता प्रसाद पांडे, जिला अध्यक्ष लालजी यादव, पूर्व सपा विधायक कपिल वस्तु, विजय पासवान की अगुवाई में जिले के कोने कोने से हजारों की संख्या में जिला मुख्यालय के विजय पैलेस पर इकट्ठा हुए। वहां से एक बड़ी रैली कर सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए कलेक्ट्रेट पहुंचे और सरकार के विरोध में प्रदर्शन किया। इस दौरान नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे ने सरकार पर जमकर हमला बोला और सरकार को किसान और जन विरोधी बताया। सबसे बड़ा मुद्दा समय जिले का खाद, किसानों को खाद नहीं मिल रही, खाद के मुद्दे पर आया। दूसरा मुद्दा है यहाँ भ्रष्टाचार, चरम सीमा पर पहुंच गया, चाहे तहसील का हो चाहे थाने का हो, वो है। तीसरा मुद्दा है कि हमारा सौहार्द भाईचारा जो बिगाड़ा जा रहा है हिंदू मुसलमान के बीच में, उस दूरी को कम करने का प्रयास प्रशासन करे, इसको बढ़ावे दें। मुर्दे कबीर संतों की, फकीरों की कब्र खोदी जा रही है, घर गिराया जा रहा है, घर गिरा के उनको बेदखल किया जा रहा है, लेकिन उसके बाद उसका कोई निदान नहीं होता। इसलिए हम लोग आए थे कि इस पर आप विचार करो कि जो घर आप गिरा दिए वो कहाँ जाए, उनको आप घर दो, या तो अगर उनका सही है तो उन्हें वहीं बनाने दो। इस संदर्भ में आए थे। आप जानते हो बांसी में, लोटन में, डुमेरागंज में तमाम घर गिराए गए, उनका भी मुद्दा था, उसको भी लेके आए। तमाम मुद्दे थे, अभी आपको मिल जाएंगे और कुछ विशेष पूछना चाहते। खबर रामपुर से है, जहां एसपी विद्यासागर मिश्रा ने प्रेस वार्ता कर करीब 6 लाख से ज्यादा कीमत के खोए हुए मोबाइल लोगों को वापस दिए। साथ ही सर्विलांस टीम को बधाई दी और इनाम से पुरस्कृत किया। अलग अलग स्थान पर ये मोबाइल खोए, कुछ मोबाइल चोरी हुए, जिनको सर्विलांस की टीम ने ढूंढकर आज एसपी रामपुर के पास पेश किया। जिन लोगों के मोबाइल फोन खोए थे उन्हें वापस मोबाइल दिए गए। साथ ही टीम को अच्छे वर्कआउट करने पर सम्मानित किया गया। हमारी सर्विलांस टीम के प्रभारी श्री टीकाराम चौहान और उनकी टीम द्वारा जो जनपद में विभिन्न लोगों के मोबाइल खो गए थे, उसमें से आज 50 मोबाइल की बरामदगी किया गया है और हमारी सर्विलांस टीम के द्वारा यह उत्कृष्ट कार्य किया गया है। जिन लोगों के मोबाइल खोए थे उनसे बातचीत करने के बाद ऐसा ज्ञात हो रहा है कि उनको काफ़ी खुशी है और उन्हें शायद यह विश्वास नहीं था कि उनके मोबाइल इतनी जल्दी मिल जाएंगे। हमारी सर्विलांस टीम ने अथक प्रयास करके इन मोबाइल्स को ढूंढा है और सर्विलांस टीम की प्रशंसा की जाती है और उनको नगद पुरस्कार से पुरस्कृत भी किया जाएगा। 50 मोबाइल है, करीब 6.5 लाख इनकी कीमत है, ये जो आज बरामद हुआ है। खबर लखीमपुर खीरी से है, जहां स्वास्थ्य विभाग का बड़ा विरोध सामने आया। डिप्टी सीएमओ डॉक्टर लालजी पासी ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। इस्तीफे में डॉक्टर लालजी पासी ने गंभीर आरोप लगाए। कहा कि मुख्य चिकित्सा अधिकारी संतोष गुप्ता सार्वजनिक रूप से उनसे गाली गलौज और बदसलूकी करते हैं, जिससे वे मानसिक रूप से बेहद परेशान हो गए। उन्होंने साफ लिखा है कि लगातार अपमान और प्रताड़ना सहने के बाद उनके पास पद छोड़ने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा। घटना स्वास्थ्य विभाग में चिंता का विषय बन गई। खबर बिजनौर से है, जहां सीसीटीवी कैमरे में घर पर काम करने वाली नौकरानी की गंदी करतूत कैद हो गई। नौकरानी ने गिलास में पेशाब किया, जिसके बाद पेशाब को साफ बर्तनों पर छिड़क कर अपवित्र कर दिया। घटना का सीसीटीवी फुटेज सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। जानकारी मिली है कि जब घर की मालकिन ने कैमरा चेक किया तो तब नौकरानी की गंदी करतूत सामने आई। पुलिस ने महिला का चालान कर दिया। थाना नगीना के एक व्यापारी के घर का ये मामला बताया जा रहा है। खबर सहारनपुर से है, जहां वोट चोरी के खिलाफ कांग्रेस सांसद इमरान मसूद शक्ति प्रदर्शन करेंगे। इस दौरान इमरान मसूद ने कहा कि जनपद में दलितों के शमशान घाट नहीं है। भाजपा के लिए इससे शर्म की बात क्या होगी। जनपद में देखा गया कि दलितों पर शमशान की भूमि भी नहीं है। उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं और ग्राम प्रधानों को मिलकर जहां जहां दलितों के शमशान घाट नहीं है वहां व्यवस्था करने का जिम्मा सौंपा, जिसके बाद उन्होंने जिला पंचायत चुनाव को लेकर बुलाई बैठक में साफ किया कि कांग्रेस मजबूत
मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगी और 24 अगस्त को वोट चोरी के खिलाफ बड़ा प्रोटेस्ट करेगी। मसूद ने कहा कि वोट चोरी का नारा पूरे देश में हिट हो चुका है। बिहार से जो चिंगारी जली है अब पूरे देश में आग बन चुकी है। उन्होंने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग ने 64 लाख वोट काट दिए हैं। जिन लोगों की मौत हो चुकी है उनके नाम पर वोट बना दिए गए हैं और जिन्होंने 2024 में मतदान किया था उनके वोट ही काट दिए गए। मसूद बोले, अगर एक प्रदेश में इतनी बड़ी संख्या में वोट काट दिए जाएंगे तो लोकतंत्र बचा कहां रहेगा। अपने वोट और डॉक्यूमेंट खुद संभाल कर रखिए, नेता के भरोसे ना रहे, जनता को यह नसीहत दी। खबर गाजियाबाद से है, जहां सुप्रीम कोर्ट के फैसले से डॉग लवर और पीएफए से जुड़े लोगों में खुशी देखी गई। स्ट्रीट डॉग के साथ खेलते हुए डॉग लवर्स ने खुशी जताई। स्ट्रीट डॉग को लेकर आए सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद पीएफए से जुड़ी महिला सुरभि ने बताया कि सर्वोच्च न्यायालय के फैसले से हम खुश हैं। ये फैसला उन लोगों के मुंह पर तमाचा है जो फैसला आने से पहले ही जश्न मना रहे थे। सर्वोच्च न्यायालय ने दिखा दिया है कि दया और करुणा से बड़ा कुछ भी नहीं है। सरकार के पास या जो हमारी सिविल बॉडी है उसके पास कोई जगह नहीं थी, ना कोई शेल्टर होम के लिए आवंटित थी। यही हमारा मुख्य मुद्दा था कि जब जगह ही नहीं है तो स्ट्रीट डॉग को कहां रखेंगे। हम सर्वोच्च न्यायालय के इस फैसले से काफ़ी खुश हैं और ये फैसला उन लोगों के मुंह पे तमाचा है जो अभी डिसीजन आने से पहले ही बड़ी जश्न मना रहे थे। और सर्वोच्च न्यायालय ने दिखा दिया है कि दया और करुणा उससे बड़ा कुछ भी नहीं। पहले भी सरकार के पास या जो भी हमारी सिविक बॉडीज है उनके पास कोई जगह नहीं थी, कोई जगह आवंटित नहीं की गई थी शेल्टरों के लिए। तो यही हमारा मेन मुद्दा था, जब हमारे पास जगह ही नहीं है तो उन्हें कहाँ रखा जाएगा। और जो कुत्ते, हमारा यही उनसे गुजारिश थी तब कि जो कुत्ते जहाँ हैं उन्हें वहीं रखा जाए। और जहाँ तक स्टेरिलाइजेशन और वैक्सीनेशन की बात है, हमारे जिम्मेदार एनिमल लवर्स वो स्टार्टिंग से करते आए और अभी भी करते आए। खबर गाजियाबाद से है, जहां लोनी थाना क्षेत्र में मानसिक रूप से कमजोर 23 वर्षीय लड़की से दुष्कर्म करने वाले 2 आरोपियों को पुलिस ने मुठभेड़ में गिरफ्तार कर लिया। गैंगरेप पीड़िता ने अपने घर पर फांसी का फंदा लगाकर सुसाइड कर लिया था, जिसको लेकर स्थानीय लोगों में भी नाराजगी और रोष था। वहीं इस पूरे मामले में पुलिस की शुरुआती देरी को लेकर सवाल खड़े हुए, लेकिन निठौरा अंडरपास के नजदीक हुई इस कार्रवाई ने आरोपियों को सख्त संदेश दिया। मुठभेड़ में गिरफ्तार किए गए दोनों आरोपियों के पैर में पुलिस की गोली लगी। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक गुरुवार देर शाम को चेकिंग के दौरान लोनी के ग्राम निठौरा निवासी संदिग्ध बाइक सवार रोहित और वीर सिंह उर्फ भोला चेकिंग कर रही पुलिस को देखकर भागने लगे। पीछा करने पर फायरिंग कर दी। पुलिस ने भी आत्मरक्षा में जवाबी कार्रवाई की, जिसमें दोनों आरोपी घायल हो गए। मौके से 2 अवैध तमंचे, कारतूस और चोरी की मोटरसाइकिल बरामद की गई। गंभीर अपराध के आरोपियों की गिरफ्तारी से स्थानीय लोगों में राहत का माहौल है। पुलिस का कहना है कि अब ऐसे मामलों में कोई नरमी नहीं बरती जाएगी और दोषियों को कानून के कटघरे तक पहुंचाने की प्राथमिकता होगी। दिनांक 19/8/25 को थाना लोनी पर एक तहरीर प्राप्त हुई थी, जिसमें वादी द्वारा अपनी 23 वर्षीय पुत्री के साथ दुष्कर्म की घटना कारित होना बताया गया था। इस तहरीर के आधार पर थाना लोनी पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया एवं अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु सार्थक प्रयास किए जा रहे थे। इसी क्रम में आज दिनांक 21/8/25 को निठौरा अंडरपास के पास चेकिंग के दौरान एक बाइक तेजी से निठौरा की तरफ से आती हुई दिखाई पड़ी, जिसे रोकने का इशारा किया गया, परंतु रुका नहीं बल्कि अपनी बाइक को तेजी से गड्ढों की तरफ मोड़कर भगाने का प्रयास करने लगा, जिससे हड़बड़ाहट में बाइक फिसलकर गिर गई। पुलिस को अपनी तरफ आता देखकर इन अभियुक्तों ने जान से मारने की नीयत से पुलिस पर फायरिंग कर दी, जिसके उपरांत आत्मरक्षार्थ पुलिस द्वारा जवाबी फायरिंग की गई, जिसमें दोनों अभियुक्तों के पैरों में गोली लगी है। गिरफ्तारी करके पूछताछ करने पर इन्होंने अपना नाम रोहित निवासी ग्राम निठौरा एवं वीर सिंह उर्फ भोला निवासी ग्राम निठौरा बताया। इनके पास से 2 अदद तमंचा, 315 बोर, जिंदा कारतूस, खोखा कारतूस एवं एक चोरी की गई मोटरसाइकिल बरामद हुई है। और भी पूछताछ करने पर इन्होंने बताया कि विगत 18/8/25 की रात्रि को हुई दुष्कर्म की घटना, जिसके उपरांत थाना लोनी पर FIR नंबर 389/25 पंजीकृत थी, उसको भी इन दोनों ने कारित किया जाना स्वीकार किया है। इन्हें उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया है और भी पूछताछ करते हुए इसमें अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी।
खबर कन्नौज से है, जहां खाद किल्लत और काला बाजारी को लेकर सपा का प्रदर्शन देखा गया। कलेक्ट्रेट पहुंचे सपा नेताओं ने प्रदर्शन किया। सुप्रीमो अखिलेश यादव के निर्देश पर कलेक्ट्रेट से सपा नेता की भीड़ उमड़ी। सपा नेताओं ने भाजपा समर्थित ठेकेदारों पर खाद डंप करने का आरोप लगाया। प्रशासन पर भी खाद माफियाओं से मिलीभगत का आरोप लगाया। जल्द खाद किल्लत दूर न होने पर आंदोलन की चेतावनी दी। सपा नेता जय कुमार तिवारी बोले, आलू बुआई का सीजन शुरू होने से पहले कालाबाजारी के लिए खाद डंप कर रहे माफिया। इस दौरान डीएम आशुतोष मोहन अग्निहोत्री को सपा नेताओं ने ज्ञापन भी सौंपा। खबर हरिद्वार से है, जहां बहादुराबाद टोल प्लाजा पर किसानों का धरना प्रदर्शन दूसरे दिन भी जारी रहा। भारी संख्या में पहुंचे किसान स्मार्ट मीटर लगाए जाने का कड़ा विरोध कर रहे हैं और साफ मांग कर रहे हैं कि इन पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया जाए। किसानों का कहना है कि स्मार्ट मीटर किसानों पर बोझ है और इन्हें लागू नहीं किया जाना चाहिए। इसके साथ ही किसानों ने गन्ने के बकाया भुगतान और मुफ्त बिजली की मांग को भी प्रमुखता से उठाया। सबको अधिकार है उसमें। हमारा स्मार्ट मीटर गन्ना मूल्य 500 रुपए और किसानों के जो 15 साल पुराने ट्रैक्टर बैन कर दिए वो, और मोटरसाइकिलों के 10-10 हजार के 20-20 हजार के चालान कटते जा रहे। इन समस्याओं को लेकर हमारा कल धरना देहरादून में होना था, तो वहाँ नई सरकार ने जान दिए, यहाँ लाठीचार्ज करा। तो अब यही हम धरना स्थल ये बना दिया, जब तक हमारी समस्या का समाधान नहीं होगा हमारा धरना यही टोल प्लाजा पर जारी रहेगा। अब बातचीत लगातार चल रही, कल से लगे हुए सब लोग, और हमारा तो यह है कि हमारी समस्या का समाधान कर दो, हम देहरादून नहीं जानेंगे। तो स्मार्ट मीटर का विरोध क्यों कर रहे हैं, क्या वजह है? स्मार्ट मीटर का विरोध तो हम इसलिए कर रहे हैं, जब प्रधानमंत्री जी कह रहे डिजिटल इंडिया से जोड़ रहे हैं, किसान को भी डिजिटल इंडिया से जोड़ो ना। उसके फसल किसान उधर बेच, उधर पैसा उसके खाते में, मजदूर को उसकी मजदूरी एडवांस दे दो, कभी स्मार्ट मीटर लगाओ। कोई नुकसान है स्मार्ट मीटर का? नुकसान है, इसमें बिल देखने किल्ली में हरे दिन लगवाया जाए, कौन 1 लाख रुपए के बिल आ रहे, इनकी सरकार के लोग ही जो लगवा रहे हैं धरने पर बैठ रहे। तो स्मार्ट मीटर हम किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेंगे। पहला तो हमारा यह है कि अन्य प्रदेशों की तरह जब हमारा उत्तराखंड ऊंचा प्रदेश है तो यहाँ के किसानों को खेती करने के लिए बिजली फ्री दी जाए। खबर कन्नौज से है, जहां बेटी के हत्यारों की गिरफ्तारी के लिए 2 महीने से मां भटक रही है। एसपी ऑफिस पहुंच अभियुक्तों को गिरफ्तार करने की गुहार लगाई। गांव के ही 5 लोगों के खिलाफ महिला ने दर्ज कराया था बेटी की हत्या का मुकदमा। स्थानीय पुलिस पर आरोपियों से साठगांठ का भी महिला ने आरोप लगाया। गुरसाएगंज कोतवाली क्षेत्र के तेरारब्बू गांव का ये मामला बताया जा रहा है। खबर अलीगढ़ से है, जहां थाना मडरा क्षेत्र की आसना चौकी के पास मथुरा रोड पर गायों के कटे अवशेष मिले। वहीं राष्ट्रीय हिंदू युवा वाहिनी के प्रदेश अध्यक्ष गौरव सारस्वत ने अपनी समस्त टीम के साथ मथुरा रोड पर गायों के अवशेष को रोड पर रखकर प्रदर्शन किया। वहीं थाना मडरा की चौकी आसना के दरोगा को सस्पेंड करने की भी मांग की गई। हिंदू गौरव दिवस पर प्रदेश के मुखिया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आगमन पर शहर की फिजा बिगाड़ने का असामाजिक तत्वों ने माहौल बना दिया। मौके पर एसीएम द्वितीय सीओ इगलास भगना, इंस्पेक्टर मडराक, इंस्पेक्टर गोरई, इंस्पेक्टर में फोर्स के साथ मौजूद रहे। गायों के अवशेष को फोरेंसिक टीम के पास जांच के लिए भेज दिया गया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। खबर गाजियाबाद से है, जहां भोजपुर थाना क्षेत्र के कलछीना पुलिस चौकी इंचार्ज राजीव कुमार को एंटी करप्शन टीम ने गुरुवार को 50,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। एंटी करप्शन टीम आरोपी दरोगा को पकड़कर मोदीनगर कोतवाली ले आई, जहां उससे देर रात तक पूछताछ की गई। कलछीना गांव निवासी शिकायतकर्ता इनामुल के मुताबिक वो एक भूमि विवाद के मुकदमे में गवाह बना था। इसी मुकदमे से नाम हटाने के एवज में चौकी इंचार्ज राजीव कुमार ने उससे 1 लाख रुपए की मांग की थी। इनामुल का कहना है कि पहले भी मुकदमा से नाम हटाने के लिए कुछ पुलिसकर्मियों को पैसे दे चुका है, लेकिन नए चौकी इंचार्ज ने दोबारा दबाव डालते हुए 1 लाख रुपए की बड़ी रकम मांगी। बातचीत के बाद ये सौदा 50,000 रुपए में तय हुआ। परेशान शिकायतकर्ता इनामुल ने इसे रिश्वतखोरी की शिकायत एंटी करप्शन टीम ने मामले की जांच के बाद योजना बनाकर कार्रवाई को अंजाम दिया। खबर रामपुर से है, जहां पीपली वन रेंज से अवैध कटान के आरोप में डीएफओ रामपुर ने बड़ी कार्रवाई करते हुए दरोगा समेत 4 निलंबित कर दिए। वन रक्षक और वन जीजी वन रक्षक की शिकायतें मिल रही थी, जिसकी जांच के लिए एक टीम का गठन किया गया। जांच में आरोपी सही पाए जाने पर दोनों को निलंबित कर जिला कार्यालय अटैच किया गया। रामपुर में वन से अवैध कटान करने के मामले में एक दरोगा, एक वन रक्षक, एक वन कर्मी और एक माली को निलंबित कर दिया गया
गया है। वन से लकड़ी के अवैध कटान का मामला जिले में चर्चा का विषय बना हुआ है। करीब 2 माह पहले अवैध कटान करने के आरोप में पीपली वन स्थित आर्य नगर में माली लाल सिंह और वन दरोगा संजय सक्सेना को निलंबित किया गया था।